हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं इम्पल्स का प्रॉपर्टीज समझा रहा था। अभी और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इम्पल्स का दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज यू आर हैविंग द इम्पल्स डेल टी, देन डेल ऑफ ए टी माइनस टी जीरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ऐसा है, देन यू कैन राइट दिस इन दिस मैनर 1 बाई मॉड ए डेल टी माइनस टी जीरो। ये प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट। समझ में आया? नाउ इसको प्रूव करते हैं। देखो बहुत आसान है, कैसे प्रूव किया जाएगा, बहुत आसान है। यानी कि डेफिनेशन पहले देख लो। तुमको मालूम है डेल टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, टी इज इक्वल टू जीरो। इट इज नॉट इक्वल, सॉरी, इट इज इक्वल टू जीरो, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 1। यह है तुम्हारा इंपल्स का डेफिनेशन। इंपल्स का डेफिनेशन, व्हिच इंपल्स? यूनिट इंपल्स का डेफिनेशन। ठीक है, अब एक काम करो, देखो अब ये डेफिनेशन में इसको मैं पुट करता हूं, क्योंकि टी के जगह पे a इंटू टी माइनस टी जीरो पुट किया जाएगा। अब अगर ऐसा पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे मैं लिखता हूं डेल, ध्यान से देखो, डेल a टी माइनस टी जीरो दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट व्हेन a टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहां से t का वैल्यू डायरेक्टली निकाल देता हूं, t माइनस टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, व्हिच इंप्लाइज t इज इक्वल टू टी जीरो। ध्यान से देखो, नाउ इज इक्वल टू जीरो, a टी माइनस टी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, व्हिच इंप्लाइज t माइनस टी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, व्हिच इंप्लाइज t इज नॉट इक्वल टू टी जीरो। देखो यानी कि इंपल्स का जो एग्जिस्टेंस रहेगा t जीरो पे रहेगा। कहां पे रहेगा? टी जीरो पे रहेगा। ये चीज है ना, बस। अब एरिया देखेंगे, इसका एरिया 1 है। अब इसका एरिया अगर मिल जाएगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। ठीक है, देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन से डायरेक्टली डाल सकते हो, अदरवाइज इसका एरिया इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। किसका एरिया? जो गिवन है डेल ए टी माइनस टी जीरो, इसका एरिया dt। एक काम करो, पुट a t minus t zero is equal to p. What does that mean? t minus t zero is equal to p by a, which implies t is equal to p by a plus t zero. Now here, अगर तुम dt करोगे, this is your dp by a, t zero का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। Now यहां पे लिमिट किसके लिए है? t के लिए है। Now p डोमेन में चेंज करेंगे। Now t is equal to माइनस इन्फानाइट, देखो t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी यहां पे। तो इस केस में मैं क्या लिया, पहले a ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं। देखो ध्यान से, पहले a ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं। अगर a ग्रेटर देन जीरो है, यहां पे देखो t का वैल्यू माइनस इन्फिनिट, देखो माइनस इन्फिनिट, दैट मींस यू विल फाइंड एक्चुअली माइनस इन्फिनिट माइनस टी जीरो माइनस इन्फिनिट, a ग्रेटर देन जीरो यानी कि माइनस इन्फिनिट। नाउ t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिट, यहां पे पुट करो, इन्फिनिट माइनस टी जीरो इन्फिनिट इंटू पॉजिटिव दैट इज इन्फिनिट, p इज आल्सो इन्फिनिट। इसका मतलब क्या हो गया, जब t का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तब p का रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दैट मींस इंटीग्रेशन p के लिए अब लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब p का रेंज, p का रेंज, दिस इज डेल p। नाउ dt इज इक्वल टू dp by a। नाउ 1 by a you can take outside, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल p dp, this is your 1 by a. You can use dummy variable minus infinity to infinity del t dt. Or in case of p, you can use actually t. In case of definite integral, you can use dummy variable. Any dummy variable you can use. Now this value is what? 1. This is 1 by a into 1, which will get 1 by a. That means for a greater than 0, the area you are getting 1 by a. ध्यान से देखो, एरिया किसका? इसका एरिया 1 by a मिल गया। अब देख लेते हैं a लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, अब a लेस देन जीरो के लिए क्या हो रहा है, इसको देख लेंगे। देखो जब a लेस देन जीरो, a क्या है? लेस देन जीरो है। अगर a लेस देन जीरो है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल a t माइनस टी जीरो डी टी, यही फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ पुट a t माइनस टी जीरो इज इक्वल टू p, व्हिच इंप्लाइज t माइनस टी जीरो इज इक्वल टू p बाई a, एग्जैक्टली सेम मैनर।
टी इज इक्वल टू पी बाई ए प्लस टी जीरो, ये हो जाएगा। नाउ डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई ए, टी जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, देखो टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, पी क्या होगा, ध्यान से देखो, ये माइनस इन्फिनाइट माइनस टी जीरो माइनस इन्फिनाइट, इसके साथ ए मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस इन्फिनाइट। ये ध्यान से देखो, टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, पी इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनाइट माइनस टी जीरो इन्फिनाइट, ए नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनाइट हो गया, ये चेंज हो गया। दैट मीन्स जब इंटीग्रेशन लिखोगे पी के लिए, किसके लिए, पी वेरिएबल के लिए, पी वेरिएबल के लिए, तो व्हाट यू राइट, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ टी डोमेन को चेंज कर लो पी डोमेन से, पी डोमेन में, तो डेल पी हो गया क्योंकि इसके जगह पे पी। नाउ डी टी डी पी बाई ए। नाउ हियर इट इज नॉट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सॉरी दिस इज इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। व्हाई, बिकॉज पी इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस, व्हेन टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पी फ्रॉम इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यही चीज देखना है। दैट इज इक्वल टू सी 1 बाई ए बाहर ला सकते हो, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी डेल पी डी पी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए कर लो, माइनस एन बाहर ले लो, इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल पी डी पी। ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो 1 बाई माइनस ए इस तरह, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी डी टी कर सकते हो, डमी वेरिएबल यूज कर सकते हो, पी के जगह पे टी, दैट इज 1 बाई माइनस ए इंटू 1, दैट इज 1 बाई माइनस। ध्यान से देखो, यानी कि जब ए लेस देन जीरो, इंटीग्रेशन और एरिया का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाई माइनस ए। ठीक है, नाउ अब इस सब चीज को देख के फाइनली क्या लिख सकते हो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब फाइनली क्या लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, ये डेल ए टी माइनस टी जीरो, देखा अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पे डेल ए टी माइनस टी जीरो, ये देखो टी इज इक्वल टू टी जीरो पे इन्फाइनाइट, यानी कि टी जीरो पे इन्फाइनाइट मतलब इंपल्स मिल रहा है। एरिया क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो पे 1 बाई ए लेस देन जीरो पे 1 बाई माइनस ए, यानी कि 1 बाई मॉड ए लिख सकता हूं, सो एरिया हो जाएगा 1 बाई मॉड ए। ये तो इस इंपल्स को अगर लिखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, 1 बाई मॉड ए डेल टी माइनस टी जीरो, बिकॉज एग्जिस्ट कहां पे कर रहा है, टी जीरो पे। सो यानी कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस मच, दैट इज डेल ए टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल टी माइनस टी जीरो। देखो ये हो गया प्रूफ, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज करके, देख लो। अभी सपोज आई एम हैविंग एनी सिग्नल xt, suppose xt is given, or let us discuss first actually in this manner. Suppose del to t minus 1, how to represent? So you can represent in this manner, del, देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, t माइनस 1 बाई 2, देखो ये फॉर्मेट आ गया, इसको लिख सकते हो 1 बाई 2 डेल t माइनस 1 बाई 2। अगर इसी फॉर्मेट में रह रहा है तो डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हो, डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। सपोज आई एम हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन डेल टू टी प्लस 3, कैसे, डेल 2 कॉमन ले लो, t प्लस 3 बाई 2, दैट मीन्स यू कैन राइट 1 बाई 2, 1 बाई 2 मतलब इसका मॉड, एक्चुअली इसका मॉड, नो प्रॉब्लम, मॉड मतलब सेम पॉजिटिव वैल्यू ना, सो दिस इज डेल t प्लस 3 बाई 2, ये हो गया। सपोज आई एम हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डेल सपोज 3t प्लस 1 बाई 2, नो प्रॉब्लम, इसको इस तरह लिखो, इस तरह कैसे लिखोगे देखो, सो इस तरह कैसे लिख सकते हो, देखो डेल 3 ऊपर में कॉमन, ऊपर से कॉमन ले लो, t प्लस 1 बाई 3 डिवाइड बाई 2 है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दिस इज डेल 3 बाई 2 t प्लस 1 बाई 3, हो गया। अब इसको इस तरह लिख सकते हो 1 बाई 3 बाई 2 का मॉड, देन डेल ऑफ t प्लस 1 बाई 3, प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये हो गया अब 3 बाई 2, देन शिफ्टिंग t प्लस 1 बाई 3, इस तरह लिख सकते हो। सो दैट मीन्स यू कैन राइट 2 बाई 3 डेल ऑफ t प्लस 1 बाई 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है, हाँ, सो यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट। सपोज यू आर हैविंग डेल माइनस 2t
+1/3, कोई बात नहीं, डेल -2 ऊपर में से कॉमन ले सकते हो, t - 1/2 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया। इसको इस तरह लिख सकते हो, डेल, देखो ध्यान से, -2/3 t - 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह लिख सकते हो। नाउ दैट इज इक्वल टू, सी हियर व्हाट विल फाइंड 1/-2/3 का मॉड डेल ऑफ t - 1/2, ये हो गया। सो दैट मीन्स 3/2 डेल ऑफ t - 1/2। दैट मीन्स ये सिग्नल जो है कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अब इजी बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब सैंपलिंग प्रॉपर्टी आराम से यूज कर सकते हो। कोई भी इस टाइप का इंपल्स गिवन है and xt is multiplied with that with this impulse, then how to find out the answer very quickly. Okay, देख लो। Suppose you are having the signal xt, देखो xt suppose given है and del you are multiplying this with del to t -1, then what result you will find? xt del, इसको क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, t - 1/2 हो गया। सो xt इसको लिख सकते हो 1/2 डेल t - 1/2, 1/2 तो कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, 1/2 xt डेल t - 1/2 हो गया ना। अब सैंपलिंग प्रॉपर्टी यूज करो, xt डेल t - हाफ, दैट इज x ऑफ हाफ, देन डेल t - हाफ, ये हो गया। ठीक है, कुछ भी सिग्नल यू आर हैविंग, सपोज xt डेल ऑफ 50 + 1/2, हाउ टू राइट xt डेल 3 ऊपर से कॉमन ले लो, t + 1/3 डिवाइड बाई 2, xt डेल 3/2 t + 1/3 हो गया। दैट मीन्स xt दिस इज योर 1/3/2 मॉड डेल t + 1/3, xt देन 2/3 डेल t + 1/3 हो गया। दैट मीन्स 2/3 xt del t plus 1/3. So you can use sampling property, 2/3 x of -1/3 then del t plus 1/3 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बाकी का डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।